ऐसे करके इनको भी गणना करते हुए 700 श्लोक में 18 अध्यायों में यह भगवत गीता लिखी हुई है। पहला अध्याय श्री परमात्मने नमः, अथ भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय है। श्रीमद् भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्याय है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ से भगवत गीता प्रारंभ हो जाती है। समापन होता है भगवत गीता का यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवार्नीतिर्मतिर्मम। इसके बीच में सारी चीजें, सारा ज्ञान आ जाता है। भगवत गीता को ब्रह्म उपनिषद की संज्ञा दी गई। प्रस्थानत्रयी, जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये तीनों आते हैं। उपनिषदों का सार है भगवत गीता, वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो आपने अगर भगवत गीता पढ़ लिया तो यूं समझ लो आपको सारे वेदों का सार आपके पास है। आपने सारे वेद पढ़ लिए हैं, सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं। भगवत गीता में वेद व्यास जी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवत गीता का मूल तत्व है उस रहस्य को स्थापित करते हैं, उपस्थापना करते हैं। सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु से नाम शोचंती पंडिता। कि हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके बारे में तो तू चिंता कर रहा है, शोक कर रहा है, विद्वानों जैसी बातें कर रहा है। जो चले गए, मर गए हैं, और जो नहीं मरे, दोनों के बारे में तुझे शोक नहीं करना है, दुख नहीं मनाना है। गतासु न गतासु से नानु शोचंती पंडिता। जो मर गए हैं और जिंदे हैं, जो नहीं मरे हैं, मरने वाले, उन दोनों के बारे में विद्वान लोग शोक नहीं मनाते हैं। यही से भगवत गीता की उपस्थापना होती है, ब्रह्म ज्ञान की उपस्थापना होती है। भगवान श्री कृष्ण यही से ब्रह्म ज्ञान प्रारंभ करते हैं और अंत कहां करते हैं? 18वें अध्याय में जाकर के अंत करते हैं। वहां कहते हैं सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। वो कहते हैं कि समस्त धर्मों को त्याग कर, अब धर्म को त्यागना, एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त धर्मों को त्याग कर, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तो सोच मत कर। एक तो यहां ये एक तरफ कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक सज्जन कल गीता जयंती का कार्यक्रम गोलापुरा था, उन्होंने ऐसा कहा है। ये विरोधाभास है भगवत गीता में। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए स्वयं अवतार लेता हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि समस्त धर्मों को छोड़ दे हे अर्जुन। तो ये भी कहीं न कहीं विसंगति है। परंतु बच्चों, विसंगतियां जब तक समझ में नहीं आती तब तक विसंगतियां हैं। भगवत गीता पूरा पढ़ोगे तो वहां पर भगवान कृष्ण ने एक चीज और लिखी है, स्वधर्मम मरणम श्रेय, स्वधर्मे मरणम श्रेय पर धर्मो भयावह। उन्होंने जो त्यागने की बात कही है, सर्वान धर्मान परित्यज्य, वो पर धर्म के लिए कहा है। पर धर्म को हमने त्याग दिया तो निश्चित रूप से हम अजर अमर अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तब न तो हमारे लिए कोई कर्म शेष रह जाता है, न कोई हमारे लिए पाप होता है, न कोई पुण्य होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये भगवत गीता आप पूरा पढ़ोगे। बहुत बार गांव में ऐसा भी मैंने कहते हुए सुना लोगों के द्वारा, उनके मुंह से, जिन्होंने कभी भगवत गीता को नहीं देखा है। दो बातें मिथ्या हमारे समाज में प्रचलित है, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। एक बात तो ये कि भगवत गीता अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा कहा। मैंने कहा क्यों नहीं रखना चाहिए? तो ये तो मरने वाले को सुनाते हैं, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। ये मंगलकारी नहीं है, अच्छा नहीं। आपने भी सुना होगा। दूसरी बात, भगवत गीता के बारे में
और कथन आया है कि भगवत गीता बुजुर्ग लोग पढ़ें, जिनको पढ़ना है वो पढ़ें, और भगवत गीता जो है उसको पढ़ने से युवाओं को, बालक बालिकाओं को नहीं पढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनको वैराग्य हो जाएगा और वो साधु सन्यासी बन जाएंगे। इसीलिए भी भगवत गीता उनको नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों, उन लोगों ने, दोनों कथन करने वालों ने कभी भी भगवत गीता पुस्तक के दर्शन नहीं किए, ऐसा इसीलिए कहते हैं। भगवत गीता मैं तो अमंगल करती हो, अमंगल का नाश करने वाली, इसीलिए प्रत्येक घर में भगवत गीता होनी चाहिए। मैं यहां तक कहूं कि हर जेब में भगवत गीता की पुस्तक गुटका हो, हर कंठ में भगवत गीता हो, हर व्यक्ति के कंठ में स्मरण हो जाए भगवत गीता, ये होना चाहिए। दूसरी बात, भगवत गीता से कोई वैराग्य नहीं होता। अगर वैराग्य होता तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जैसे महान शिक्षक ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो शायद अर्जुन तो क्या होता, उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से फिर हिमालय में तपस्या करने चला जाना चाहिए, धनुष हाथ में क्यों उठाया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता संन्यास की ओर भी नहीं ले जाती है, वैराग्य की ओर नहीं ले जाती है, वो ले जाती कर्म की ओर। भगवत गीता में एक ही बात कहा है, ब्रह्म उपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है विषाद नाम प्रथमोध्याय है। पहला अध्याय विषाद नामक अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, ये इस प्रकार से चलते हैं और वो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देते हैं कि तू अपना कर्म कर, तेरा फल तुझे मिल जाएगा। और अगर इसी पद चिन्हों पर हम चले, भगवत गीता को आत्मसात कर ले, तो निश्चित रूप से हम कर्तव्य कर्मों की उपासना करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे। तीसरे अध्याय में आता है, भगवत गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुझे अर्जुन, तुझे अपने कर्तव्यों का स्मरण करते हुए कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा न करके दूसरे कर्तव्यों को, परधर्म और स्वधर्म का तात्पर्य यही है, अपने कर्तव्य और दूसरों के परायों के कर्तव्य। अपने कर्तव्य है माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्य है कि हमें अध्ययन करना चाहिए, अपने कर्तव्य है अपन श्रेष्ठ कार्य करें, परोपकार की कामना करें, परोपकार के कार्य करें, उत्तम जीवन शैली को अपनाएं, ये हमारे कर्तव्य है। श्रेष्ठ मानवोचित कार्य करें, ये हमारे कर्तव्य है और ये हमारे धर्म कहलाते हैं। और हमारे कर्तव्य जो नहीं हैं उनको हम परधर्म कहते हैं और वो हमारे लिए अधर्म हो जाते हैं। परधर्म ही हमारे लिए अधर्म है। जीवों को हिंसा पहुंचाना ये परधर्म है, हमारा धर्म नहीं है। और स्वधर्म होता है, उसको व्यक्ति को सहज स्वीकारना चाहिए। जैसे पानी जल है, उसका स्वधर्म शीतलता देना, अग्नि का स्वधर्म उष्णता देना, वायु का स्वधर्म स्पर्श देना। अगर पानी गर्म हो गया है, आपने हाथ लगाया, नहीं, पानी तो स्वधर्म छोड़ चुका है, अर्थात ये शीतल नहीं है, उष्ण है, निश्चित रूप से वह परधर्म में चला गया। किंतु जैसे जैसे उसका परधर्म हटता जाएगा वह पुनः शीतल हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। जिसमें कभी मलिन और विकार आते हैं वो परधर्म का आश्रय होता है, तभी मलिनता और विकार उत्पन्न होते हैं। और जब मलिनता विकार, हवा से बदबू आ रही है, इसका तात्पर्य उसमें क्या है, स्वधर्म का अभाव है, परधर्म गंदगी उसमें मिश्रित हो चुकी है, इसीलिए उससे दुर्गंध आ रही है। तो जो जिस तत्व का स्वधर्म है उसको उसके स्वधर्म को अपनाना चाहिए। हमारा स्वधर्म क्या है, विद्यार्थी का स्वधर्म है पढ़ना, घर पे जाते ही माता पिता की सेवा करना, ये स्वधर्म है, ये हमारे परधर्म नहीं है। असभ्य उच्चारण करना, गंदे शब्दों का उच्चारण करना, असभ्य जीवन शैली अपना लेना, ये परधर्म है, स्वधर्म नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, स्वधर्मे मरणम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना श्रेष्ठ है, किंतु दूसरे के धर्म में जीना भी भयानक है।
आप लोगों को एक एक श्लोक इतनी इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देता है कि व्यक्ति की जीवन की दिशा बदल देता है। आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन निश्चित रूप से करना चाहिए। उनके श्लोकों को मूल संस्कृत में समझने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा और इसके लिए आप संस्कृत सीखें। एक संस्कृत भारती संगठन है, संस्कृत बोलना सिखाता है, मैं भी उसका सदस्य हूं, मैं भी जाता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलना सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे जब कभी मैं बात कर रहा होता हूं फोन पे तो मेरे पास सुनने के लिए आ जाते हैं, सर संस्कृत में बात कर रहे हैं, सर ऐसे बात कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा सीख सकते हैं बेटा। सतत साधना क्या नहीं कर देती। अर्जुन की सतत साधना ने, अकेले अर्जुन ने, साथ में और भी थे, किंतु अर्जुन नहीं होता तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। ये हमें इतिहास महाभारत कहती है। और अर्जुन को उसकी साधना ने इतना श्रेष्ठ बनाया। आपको पहले भी कहा, अगर आपका अभ्यास, आपकी साधना अच्छी हो जाएगी, अंधेरे में भी आप भोजन करेंगे। भीम अंधेरे में भोजन कर रहा था तो अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि दिख ही नहीं रहा है और तू खाना कैसे खा रहा है? भाई हाथ से उठाता भोजन और सीधा मुंह में जा रहा है तेरा, ये इधर उधर क्यों नहीं जा रहा है, कान में नाक में ऐसे क्यों नहीं जा रहा है हाथ? तो भीम ने कहा है कि निरंतर अभ्यास करने से, मैं रोजाना खाना खाने का अभ्यास करता हूं, इसीलिए जा रहा है। अर्जुन ने उसी समय ज्ञान प्राप्त कर लिया कि मेरा तीर भी आंखें बंद करके भी मैं चलाऊं तो लक्ष्य पर जाएगा, अगर मैं निरंतर साधना करूं तो, निरंतर अभ्यास करूं तो। और तब धनुष पकड़ करके अर्जुन ने फिर तीर चलाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। तब जाकर के इतना बड़ा धनुर्धर बना जो अपने गुरु को जिसने परास्त कर दिया। इसलिए अर्जुन के बराबर कोई भी धनुर्धर नहीं था। आप लोग भी अगर अभ्यास करें, इस संसार में कोई भी ज्ञान ऐसा दुर्लभ नहीं है कि उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज ऐसी असंभव नहीं है कि आपको नहीं मिले। आप RAS बन सकते हैं, आप IAS बन सकते हैं। आपका संकल्प अर्जुन के जैसा संकल्प होना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा अर्जुन के जैसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। आपकी साधना अर्जुन की साधना जैसी होनी चाहिए। आपका अभ्यास अर्जुन के अभ्यास जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से जीवन में कहीं कमजोर पड़ोगे तो स्वयं कृष्ण आपको उपदेश देने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण आपको चेताएंगे कि उत्तिष्ठ जागृत, कि उठो और जगो। ये आपको भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहेंगे। इसलिए आप अपने कर्म के प्रति सदैव जागरूक रहें, सदैव तत्पर रहें। यही भगवत गीता का सार है। 18 अध्यायों का एकमात्र यही सार है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रवर्तक बजरंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अन्य सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बजरंग जी का सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।